आज देखते हैं हम बच्चे को 6 महीने पे कौन सी घर की बनी हुई ऐसी खुराकें शुरू कर सकते हैं, जो बच्चे के वज़न बढ़ाने में भी मुफ़ीद हों और माँओं के लिए बनाना भी आसान हो और बच्चे उसको शौक़ से खा भी लें और आसानी से खा लें। याद रखें कि बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ़ माँ का दूध पिलाएँ, माँ के दूध के अलावा और कोई भी चीज़, सादा पानी तक भी आपने बच्चे को नहीं पिलाना। जैसे बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो उसमें तब आपने सॉलिड फूड स्टार्ट करवा देनी है। अगर बच्चा फीडर के दूध पे है या माँ के दूध के साथ किसी वजह से भी बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा, तब भी आप बच्चे को 5 महीने पे नरम ग़िज़ा शुरू करवा सकते हैं। 5 महीने से पहले आपने किसी भी सूरत-ए-हाल में बच्चे में नरम ग़िज़ा शुरू नहीं करवानी, बहुत सारे नुकसानात हो सकते हैं। 6 महीने पे नरम ग़िज़ा शुरू करवाने से पहले आप एक बात याद रखें कि बच्चा क्योंकि 6 महीने पे सिर्फ़ दूध पे होता है, उसने कभी भी सॉलिड डाइट नहीं ली हुई होती, तो उसको 6 महीने पे आपने जो भी सॉलिड डाइट देनी है, उसको अच्छे तरीके से मैश करके उसको देना है कि वो बिल्कुल पतली सूरत-ए-हाल में हो और बच्चे को निगलना आसान हो। क्योंकि थोड़ी-सी भी अगर वो सॉलिड होगी, सेमी सॉलिड सी भी होगी, तो 6 महीने पे वो बच्चा निगल नहीं सकेगा। साँस की नाली में जाने का खदशा हो सकता है या गले में अटकने का खदशा हो सकता है, जिसकी वजह से बच्चे को परेशानी हो सकती है, बच्चा उल्टी कर सकता है, खाँसी लग सकती है उसको या साँस की नाली में जाने की वजह से उसको मज़ीद नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए जो भी खुराक आपने 6 महीने पे देनी है, उसको अच्छे तरीके से मैश करके पतली फ़ॉर्म में देना है, ताकि बच्चा आसानी से निगल ले। अब हम पहले बात करेंगे 6 महीने से 8 महीने तक आप कौन-सी डाइट्स दें बच्चे को, जिससे वैसे बच्चे को और बाकी एलर्जी से भी बचाया जा सके और बच्चे को उसका फ़ायदा भी ज़्यादा हो। केले में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और पोटेशियम होता है, जो बच्चे की सेहत और नशो-नुमा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। दूसरी जो फूड स्टार्ट करवा सकते हैं, वो सेब स्टार्ट करवा सकते हैं। सेब की आप प्योरी बना लें। प्योरी बनाने का तरीका है कि सेब के छोटे-छोटे हिस्से में आप काट लें, छिलका उसका उतार लें और वो छोटे-छोटे जो हिस्से हैं, वो किसी बर्तन में डाल के, थोड़ा-सा पानी डाल के, उसके ऊपर ढक्कन दे के थोड़ी देर उसको पका लें। अब वो जब भाप के ज़रिए वो पकेगा तो नरम हो जाता है और उसको उसी पानी के समेत और सेब को डाल के आप किसी ग्राइंडर में उसको ग्राइंड कर लें। अब वो पेस्ट बन जाएगी, उस पेस्ट को आप चम्मच के साथ बच्चे को दें। सेब में अगेन कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, फाइबर भी होता है, आयरन रिच भी होता है। ये भी छोटे बच्चे में बहुत ज़्यादा मुफ़ीद होता है और देना भी बहुत आसान है। जैसे ये 2 फूड आप स्टार्ट कर लें, तीसरी फूड आप चावल की खिचड़ी बना के दे सकते हैं। चावल की खिचड़ी में याद रखें बहुत ज़्यादा नमक, मिर्च, मसाला ना डालें। दालें डाल के चावल की खिचड़ी बना लें। उसको अगर पतली बन जाती है तो वैसे ही दे सकते हैं, अगर पतली नहीं है, थोड़ी सख्त है, तो उसको भी आप ग्राइंड करके उसकी पेस्ट बना के उसको आप दे सकते हैं। ऐसे बॉइल्ड राइस जो होते हैं, वो भी आप उसको बॉयल राइस करके उसको फिर हाथ से उसको मैश करके वो भी आप बच्चे को दे सकते हैं। याद रखें कि 1 साल तक किसी भी बच्चे को आपने नमक, चीनी या शहद किसी भी सूरत-ए-हाल में किसी भी खुराक में मिला के नहीं देना। चावलों की खिचड़ी के बाद चौथी डाइट जो आप दे सकते हैं वो बॉइल्ड पोटैटो, आलू को बॉयल करके दे सकते हैं। अच्छे तरीके से ज़्यादा बॉयल करें और उसको अच्छे तरीके से मैश करें, मैश करके दें। हाई रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स से बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। वज़न बढ़ाने के लिए आलू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5वीं डाइट जो है वो एग यॉक है। आपने अंडे की ज़र्दी वाला हिस्सा देना है। बॉयल करें, थोड़ा-सा हाफ़ बॉयल करें, नरम-नरम सा रखें और उसमें से सिर्फ़ उसकी ज़र्दी दें। 6 महीने के बच्चे को कभी भी सफ़ेदी नहीं देनी। 6 से 8 महीने तक अंडे की सफ़ेदी नहीं। वीडियो के दूसरे हिस्से में ज़िक्र करते हैं कि 8 महीने से 1 साल तक के बच्चे को आप क्या कुछ दे सकते हैं। अब 8 महीने तक आप बच्चा जो है वो सेमी सॉलिड टाइप डाइट भी लेना स्टार्ट कर देता है। उसको थोड़ा निगलना भी आ जाता है। तो आप थोड़ी-सी सेमी सॉलिड डाइट जो है वो बच्चे में दे सकते हैं। इसमें आप क्या कुछ दे सकते हैं, गंदम का दलिया बना के दे सकते हैं, साबूदाना बना के दे सकते हैं और इसके अलावा एक घर में बनाने का सेरेलैक का तरीका होता है कि आप 2-4 नवाले जो है गीली लगी हुई रोटी को डालें, थोड़ा-सा कोई भी मौसमी फ्रूट डालें, जैसे केला है, सेब है वो डालें, कोई पीच है उसका मैं थोड़ा-सा वो डाल लें या कोई भी ऐसा फ्रूट आप डाल सकते हैं और उसको आप थोड़ा-सा उसमें पानी डालें और उसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लें और ये भी एक वो पेस्ट बन जाएगी। ये पेस्ट आपको दें। सेरेलैक के मुतबादिल आप घर में बना हुआ दे सकते हैं, सेरेलैक से ज़्यादा फ़ायदेमंद ये होगा। इसके अलावा 8 महीने के बाद जैसे हमने पहले ज़िक्र किया कि अंडे की ज़र्दी आप पहले स्टार्ट कर चुके थे, अब आप अंडे की सफ़ेदी भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जौ का दलिया, ओट्स का दलिया इस्तेमाल करवा सकते हैं। तमाम किस्म के मौसमी फ्रूट इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें
कि जो हैं वो तुर्श फ्रूट्स ना हों। जैसे फ़ालसा होता है, स्ट्रॉबेरी शुरू में आती है, तुर्श होती है। ऐसे अगर कोई भी और किन्नू, माल्टा वगैरह है, मौसमी है लेकिन वो तुर्श है, तो ऐसा फ्रूट स्टार्ट ना करवाएँ। बच्चे का गला ख़राब हो सकता है या बच्चा बीमार हो सकता है। और कोशिश करें कि बच्चे को किसी भी फ्रूट का जूस बना के ना दें, उसको वैसे खिलाएँ। क्योंकि अगर फ्रूट वैसे देंगे तो फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि बच्चे की खुराक की नाली के मसले मसाइल को भी कम करते हैं, कब्ज़ भी नहीं होने देते और ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, बजाए इसके कि आप किसी भी फ्रूट का जूस निकाल के दें। एंड पे ज़िक्र करेंगे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो डाइट आप देनी चाहिए आपको, वो है सूजी का हलवा। आप सूजी का हलवा दूध में भी बना सकते हैं और वैसे भी बना सकते हैं। और ये सूजी जो होती है, ये बच्चे के वज़न बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आप सूजी का हलवा भी आप बच्चे में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात का याद रखें कि जो भी आपने खुराक शुरू करवानी है, कोशिश करें कि एक-एक करके स्टार्ट कराएँ। एक दिन में ही मुख्तलिफ डाइट्स ना स्टार्ट करवा दें। एक डाइट स्टार्ट करवाएँ, उसका रिएक्शन देखें, अगर बच्चा अच्छे तरीके से हज़म कर लेता है, उल्टी नहीं लगती, मोशन नहीं लगते और किसी किस्म की एलर्जी जैसे जिस्म के ऊपर दाने-धब्बे निकलना, ये नहीं होता, तो फिर उसको आप उसकी डाइट का हिस्सा बना लें और फिर आहिस्ता दूसरी, तीसरी डाइट ऐसे शामिल करवा लें। जब दूसरी, तीसरी डाइट शामिल कर लेंगे, फिर उसके बाद आप उसको मिक्स दें। कभी कोई चीज़ दें, कभी कोई चीज़ दें। मिक्स करके दें ताकि बच्चा किसी भी एक खुराक से बोर ना हो और उसके टेस्ट बड्स भी है, उसके मुताबिक वो चीज़ें उसको बदल-बदल के मिलती रहें।